10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और सबकी नज़र है जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हुआ है उसके बाद वहां पर कैसी राजनीतिक परिस्थिति है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब। करा साहब, ये बताइए कि आज हमें आप यहाँ दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 10 सवाल पूछे हैं कांग्रेस से कि क्या वो धारा 370 का समर्थन करती है, क्या वो पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में, क्या जवाब देंगे आप उनको? देखिए, उन क्वेश्चंस के रिलेटेड अगर जवाब देना है तो उनका जवाब सही तरीके से सही टाइम पे दिया जाएगा जी। अलबत्ता ये जो सवाल करने के जो उनकी आदत है, ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स, हाँ, ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स अब लोग इससे भी उब चुके हैं एंड दिस क्वेश्चन पॉलिटिक्स इज़ नॉट गेटिंग देम एनी डिविडेंड्स एनी मोर। तो बाकी जो सवाल कर रहे हैं वो एक पाकिस्तान को लेके, एक कश्मीर को लेके, एक मुसलमान को लेके, एक कब्रिस्तान को लेके, ये चीज़ें अब पुरानी हो गई हैं। दे मस्ट रिविजिट देयर रोड मैप। अब ये रोड मैप उनका बहुत ही ऊबड़ खाबड़ हो गया हुआ है। अब उनकी वो मर्सिडीज उसमें जो है चलेगी नहीं ज़्यादा देर, वो उसके पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे। तो रिविजिट करें वो इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हैं, जो एक्चुअल इश्यूज़ जो हैं, उन एक्चुअल इश्यूज़ पे उतरे मैदान में। ये जो ये रिलीजियस पॉलिटिक्स और डिविशनरी टाइप की जो पॉलिटिक्स वो खेल रहे हैं, इसकी मेरे ख्याल में शेल्फ लाइफ अब ख़त्म हो गई है या ख़त्म हो रही है। नहीं, लेकिन चूंकि वो देश के गृह मंत्री हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका सवाल तब आया जब आप लोगों ने गठबंधन का शायद ऐलान हुआ, उसके बाद ये सवाल उन्होंने पूछा है। मसलन पाकिस्तान से क्या बातचीत करना चाहती है, उस पर आपका क्या स्टैंड होगा? अरे वो हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं पाकिस्तान से क्या बातचीत करना चाहते हैं? हम लोग उनसे पूछ रहे हैं आप यूक्रेन से क्या बातचीत कर रहे हैं, आप रशिया से क्या बातचीत कर रहे हैं। जब वो रशिया और यूक्रेन में जाके बड़े भाई की तरह किसी को गले लगाते हैं और किसी के चुम्मी ले लेते हैं तो सही है, और यहाँ पे किसी ने कुछ कह दिया तो अपने मुल्क में जो हो रहा है उसके ऊपर अगर बातचीत कहें तो गलत, और बाहर जाके आप एल्डर ब्रदर का रोल अदा करना चाहें तो सही। बेसिकली सिविल सोसाइटी का एक नॉर्म है। अगर हम सिविल हैं, अगर अनसिविल हैं तो हमें ये बात ही नहीं समझ आएगी। सिविल सोसाइटी में बातचीत जो है वो उसका एक पिलर है। आप बातचीत से किसी भी किस्म की बातचीत, अभी बंदूकें भी चलती हैं, हाँ, और अल्टीमेटली वो बंदूकें बंद किससे होती हैं? बातचीत से ही होती है ना बंद। आपके क्रॉस बॉर्डर जंग होती है, जंग तभी बंद होती है जब आप कोई बातचीत करो। आप बताइए, वरना अदरवाइज क्या किसी ने सीज फायर क्या ऐसे ही किया, अच्छा तुम अब कल आना हम भी कल आएंगे? ऐसा नहीं होता। ये आप जो ये एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हो, जो बातचीत का नाम लेगा वो एंटी नेशनल हो गया, और जो बड़े भाई की तरह वहाँ जाके जफियाँ मारेगा तो वो तो ये हो गया विश्वगुरु हो गया। ये बातें अब लोग उससे ऊब चुके हैं, और इस स्टेज पे ये बात कहना ये दर्शाता है उनकी घबराहट को। ये दर्शाता है जो द चेस बोर्ड दे हैड लेड, वो चेस बोर्ड उनको लगता है कि वो रैटल हो रहा है, और उसके ऊपर जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं लगती उनको कि वो लॉजिकल कंक्लूजन क्या आप पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं सिविल सोसाइटी में पाकिस्तान हो, कोई भी तान हो, रशिया हो, तो उसमें जब हम बात कर सकते हैं तो इधर क्या है? आप बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो आप उसमें भी बातचीत करेंगे, आप म्यांमार में कुछ हो रहा है तो उधर तो बातचीत करेंगे। तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग के क्वेश्चंस भी जो होते हैं ना, कभी कभी अटपटे होते हैं। हमने कहा जो सिविल होगा उसी को पता चलेगा सिविल सोसाइटी क्या है, जो अनसिविल है उसको तो समझ ही नहीं आएगी सिविल सोसाइटी। आखिरी सवाल, पॉलिटिकल सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप लोग का गठबंधन हो गया, लेकिन आज ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर आप लड़ना चाहते हैं, कुछ सीटें, तो ये कब तक फाइनल हो जाएगा? हम लोग कब तक माने, क्योंकि पहले चरण का नॉमिनेशन तो शुरू हो गया है। हाँ तो ठीक है ना, जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसमें भी बातचीत है। हाँ, आपके जो यानी जो दूसरी सोच है, उस सोच के हिसाब से बंदूक निकलनी चाहिए। इधर से भी गोली चलाओ, उधर से भी गोली चलाओ और अलायंस करो।
ऐसा नहीं होता। जी। ये बातचीत है। मैंने कहा जो ही लोग सिविल हैं वही समझेंगे कि सिविल वे ऑफ पॉलिटिक्स क्या होती है। और आपके गठबंधन में पीडीपी की भी जगह होगी, क्योंकि कई इस तरह की। हमारा इनविटेशन ओपन है। जी। All those forces, all those parties, all those people who are against the divisive, the divisionary, the religious, the hatred creating politics of BJP, we are open to have talks with them. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे तारिक हमीद कर्रा साहब, जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनका ये साफ साफ कहना है, उन्होंने अमित शाह को जो 10 सवाल पूछे उनका जवाब दिया, और उनका ये कहना है कि जब सरकार यूक्रेन और इजराइल जाकर बात कर सकती है तो यहाँ फिर बात करने में क्यों इस तरह के सवाल होते हैं। और उनका कहना है कि जल्दी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो बातचीत है वो हो जाएगी पूरी। और पीडीपी के सवाल पर उनका कहना है कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो भी बीजेपी को हराना चाहे उसके लिए इस गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।